यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मास के सम को फॉर्मूला मास कहा जाता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला मास चंद आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला मास ऑफ C2H5OH। कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है और यहाँ पर 2 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं, यही वजह है कि 12 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, प्लस हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, यही वजह है कि 1 को मल्टीप्लाई किया है 5 से, प्लस ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है। इन तमाम को हमने फर्दर सॉल्व करेंगे। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 24, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाता है इक्वल टू 5, प्लस 16 हमारे पास एज इट इज लिख लिया और 1 को भी हमने एज इट इज लिख लिया है। जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसका सम हमारे पास आ जाएगा 46। जो फॉर्मूला मास आ रहा है हमारे पास C2H5OH का वो है 46। चलिए फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला मास ऑफ K2Cr2O7 के लिए। यहाँ पर पोटेशियम है। सबसे पहले पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 39 है और यहाँ पर 2 एटम्स है पोटेशियम के, यही वजह है कि 39 मल्टीप्लाई किया है हमने 2 से, प्लस क्रोमियम हमारे पास जिसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास 52 इंटू 2 क्रोमियम के एटम्स मौजूद है, दैट्स वाई हमने 52 को मल्टीप्लाई किया है 2 क्रोमियम एटम्स के साथ, प्लस ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है और यहाँ पर 7 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, यही वजह है कि 16 जो कि एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। इसको हम सम अप करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आता है 78, प्लस हमारे पास 52 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 104। इसी तरह जब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आंसर आता है हमारे पास 112। इसको सम अप करेंगे और आंसर आएगा हमारे पास 294। सो जो फॉर्मूला मास आता है हमारे पास K2Cr2O7 का वो है हमारे पास 294। स्क्रीन पर मौजूद C3H6O है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला मास को अगेन फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं कि फॉर्मूला मास जो होता है वो एटॉमिक मास का सम होता है किसी भी आयोनिक कंपाउंड का। यहाँ पर कार्बन जो है हमारे पास, हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है और यहाँ पर कार्बन की 3 एटम्स हैं, यही वजह है कि 12 इंटू 3 हमने किया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 होता है, इंटू 6 हाइड्रोजन मौजूद है, यही वजह है 1 इंटू 6 लिखा, प्लस ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 होता है, यही वजह है कि हमने यहाँ पर 16 लिख दिया है। इसको सम अप करेंगे, आंसर आता है हमारे पास 58। सो फॉर्मूला मास C3H6O का है 58। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम जिसे Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक मास 24 है, प्लस सल्फर जिसका एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 32 है। इसके बाद ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 16 है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम है, यही वजह है कि इसको मल्टीप्लाई किया गया है 4 से और जब इसको सम अप किया जाता है तो इसका आंसर आता है 120। सो हमारे पास जो फॉर्मूला मास है मैग्नीशियम सल्फेट का वो 120 है।